एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी क्लासेस में स्वागत है गाइस। और आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं ये बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत सीरियस वीडियो है, जिसमें हम आपको थोड़ा सा अपना पॉइंट भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि आपको पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, या फिर आपको लेना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपको ये भी कंफ्यूजन है कि पीसीएम और पीसीबी में से क्या लेना चाहिए, आप ही बता दीजिए सर, ठीक है, हम भी आपको लास्ट में सजेस्ट कर देंगे, है ना। अगर आपको आप पूरा वीडियो देखिए और मेरा पॉइंट आपको मेरा क्या मानना है, माई पॉइंट, मेरे तरफ से आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको लास्ट बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। गाइस यकीन मानिए, जब हम अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, आप अगर मेरे को नहीं जानते तो हम बता देते हैं उसके बारे में। हम अभी जो 11-12 का जो फिजिक्स होता है उसको पढ़ाते हैं, फिजिक्स का मतलब कि बेसिकली हम फिजिक्स का टीचर है, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाते हैं 11-12 को, और ग्रेजुएशन को भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना। आप ये मेरा जो चैनल है लेजेंडरी फिजिक्स, इसको आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ हम ग्रेजुएशन को फिजिक्स पढ़ाते हैं, और इस चैनल पे हम 11-12 का वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को खुद, जब हम खुद 11 में थे, कुछ साल हो गया, मतलब कुछ साल का मतलब ये नहीं कि एकदम बिफोर क्राइस्ट में, वैसा नहीं, बिफोर क्राइस्ट में नहीं, कुछ साल हो गया, तो मेरे को खुद ये कन्फ्यूजन था कि भाई ये लेना चाहिए पीसीएम या फिर पीसीबी। अब मेरा तो खैर कुछ और पॉइंट था कि यार हमको तो फिजिक्स पसंद था, तो इसलिए हमको किसी तरह फिजिक्स मिल जाए, बाकी दोनों में से कुछ भी मिल जाए चलेगा, ये मेरा पॉइंट था। बट हमको बाद में ये जाके पता चला कि अगर हम ये पीसीएम लेते हैं तो फिर आगे चल के 12th के बाद फिर हम फिजिक्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ना हम फिजिक्स का टीचर बन पाते कभी भी। तो उसको सोचते हुए फिर हम इसके थ्रू चल गए, पीसीएम के थ्रू। अब मेरा मैक्सिमम ग्रुप में जो मेरा दोस्त लोग था, हाँ, या फिर मेरे साथ भी ये था, मेरे को ऐसा नहीं कि मैथ्स मेरे को बकवास लगता है, मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट ऐसे मैथ्स को बोला जाता है, क्योंकि फिजिक्स तो बिना मैथ्स का होगा नहीं। अच्छा, मैथ्स ऐसा नहीं था कि मतलब कि बेकार लगता था, मतलब कि मेरा पॉइंट ये था कि इसमें लेबर, मतलब मेहनत बहुत लगता है, ऐसा मेरा सोचना था कि मेहनत बहुत लगता है, इसीलिए हम मतलब कि हम खुद बायोलॉजी के लिए जाने वाले थे। लेकिन बाद में मालूम चला कि नहीं भाई, अगर मैथ्स नहीं लेते तब तो फिजिक्स में हाथ से निकल जाएगा, फिजिक्स का आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये मेरा पॉइंट था, इसलिए हम पीसीएम के लिए गए, है ना। इंजीनियर हमको नहीं, बेसिकली हमको इंजीनियरिंग नहीं करना था। लेकिन अब ऐसा है ना कि बहुत लोग यहाँ पर जो वीडियो में एंटर किया होगा, बहुत लोग को तो ये भी नहीं, अच्छा यहाँ पर 19% ये लिखा हुआ है कि बहुत लोग पीसीबीएम जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी लेता है, और 19% लोग ऐसा होता है जिसको ये पता ही नहीं होता है कि उसको आगे करना क्या है। तो वो सोचता है कि भाई हम डॉक्टर का भी, मतलब नीट का भी एग्जाम दे देंगे और जेई का भी एग्जाम दे देंगे और इसके थ्रू चल जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से, मेरा अगर पॉइंट पूछा तो ये सही नहीं है यार। ये क्या जरूरत लेने का, या तो ये लो या तो ये लो, या तो कोई और स्ट्रीम लेना वो लो, इसमें जाने का कोई मतलब सीन नहीं बनता ये वाले में। खैर अभी तो बहुत सारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रहा है जिसके थ्रू आप मतलब फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो खैर उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। तो बहुत लोगों को तो ये भी मालूम नहीं होगा कि जेई नीट के थ्रू क्या हो सकता है, कैसे एग्जाम होता है, कितना लेवल होता है, वो सब भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है ना। बहुत लोग 10th मतलब पास करने के बाद अपना सारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है बस। तो अभी हम लोग इस पॉइंट पे आए हैं कि मेरा पॉइंट क्या है, कौन लेना चाहिए दोनों में से, कि पीसीएम लेना चाहिए या पीसीबी लेना। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे पीसीबीएम, क्योंकि भाई ये जो अब सोच लिया उसको, मतलब उसका कुछ मतलब अब ना देख ले भाई, हम इसके बारे में सजेस्ट नहीं करेंगे क्या करना है नहीं करना। हम इन दोनों में से आपको फाइनली क्लियर कर देंगे कि आपको इसके थ्रू जाना चाहिए या फिर आपको इसके थ्रू जाना है, फिर आप अपना इंटरेस्ट के थ्रू देखें। अगर आपको एकदम क्लियर है दिमाग में कि भाई हमको डॉक्टर ही बनना है, तब तो इसी के थ्रू जाना चाहिए, तब तो वीडियो बंद कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आप सोच लीजिए एडमिशन लेने का, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं यार हमको मतलब कि बस हमको ये क्लियर हो जाए कि क्या करें कि अच्छा हो जाए, तो वो हम आपको बता देंगे एट द एंड ऑफ वीडियो, बहुत अच्छे से समझा देंगे उसको, ठीक है। हम इवन देखिए मेरे साथ क्या था ना कि हमको ये मालूम कैसे चला, मतलब हमको ऐसा एग्जैक्टली नहीं बताया गया था कि अगर आप ये पीसीएम लेते हैं तो आप फिजिक्स का टीचर बन पाएंगे आगे चल के, और अगर आप पीसीबी ले लेते हैं तो आपका तो बायो हो जाएगा, तो अगर आपका बायो रहेगा तो आप फिजिक्स का टीचर नहीं बन पाएंगे। ऐसा हमको कोई बताया नहीं था पर्सनली। ये मतलब कि क्या हुआ कि एक्चुअली हमको तो मतलब उसी दिन जिस दिन मेरा खुद का एडमिशन होने वाला था 11th में, जब हम स्टूडेंट थे, तो उस वक्त, अभी भी स्टूडेंट है खैर फालतू बात, तो अभी उस वक्त जब हमको 11th में एडमिशन लेना था, तो हो गया बहुत साल हो गया, तो मतलब कोविड से बहुत पहले का बात है ये, जब हम 11 में जब एडमिशन ले रहे थे, ठीक है। तो वही कुछ 2018 में आसपास ऐसे, ठीक है, 2018 के आसपास। तो 2018 में हमको एडमिशन लेना था 11th में, तो भाई मतलब 10th का रिजल्ट था, अच्छा रिजल्ट था, ठीक ठाक था। तो एक मतलब दीदी थी, वो हमको बताई कि देखिए आप मैथ्स का, अगर आपको डॉक्टर के थ्रू जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, वो मेरे से डायरेक्टली पूछे कि आपको डॉक्टर बनना है, तो हम बोले कि नहीं भाई हमको तो डॉक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। मतलब वो मेडिकल कॉलेज में थी, मतलब कि उसका मेडिकल होने वाला था, मतलब कि मेडिकल कॉलेज में क्या थे नहीं पता भाई हमको। तो हम बोले कि नहीं भाई हमको डॉक्टर वाले में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तब तो मैथ्स के लिए जाना चाहिए। सोचिए वो हमको ऐसा बोले कि मैथ्स के लिए जाना चाहिए, मतलब मैथ्स का रियली कुछ तो इंपॉर्टेंस है, हमको ये समझ में आया था उस वक्त। तो हम सोचे हाँ यार हमको तो डॉक्टर बनना ही नहीं, तो फिर ये बायोलॉजी के थ्रू क्या जरूरत जाने का, मैथ्स ले लेते। मेरे अंदर ये था ना बस कि मैथ्स हम इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि ये था कि यार इसमें एफर्ट बहुत लगता है, उससे अच्छा हम ये ले लेंगे और फिजिक्स में ज़्यादा एफर्ट लगा लेंगे, ऐसा हम सोच रहे थे। बट ये मेरा
मेरा बहुत गलत डिसीजन होता है अगर हम इसके थ्रू जाते तो, बहुत गलत। हाँ फिर कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता, गॉड सबको हेल्प करते ही हैं, लेकिन हम ये फिजिक्स तो कभी फिर मेरा हाथ में नहीं आ पाता। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम। हाँ तो मैथ्स था तो मेरे पास बहुत ऑप्शन था, मैथ्स मेरे वजह से बहुत सारा ऑप्शन हमको मिल गया। लेकिन मेरे को ये था कि हमको डॉक्टर वॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर मेरे को नहीं मतलब जाना था उस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना था, ये बात एकदम हमको क्लियर था। तो अगर आपको ऐसा है कि डॉक्टर बनना तब आप इसके लिए जाइए, नहीं है तो आपको कंफर्म इसके लिए जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं, देखिए हम अपना पॉइंट बता भी दिए, देखिए पहले ही हम अपना पॉइंट, आपको फिफ्थ पॉइंट हम अपना बताना ही पड़ा, क्या करें, बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होता है। तो अब बहुत लोग का है कि सर सवाल है कि सर पहला पॉइंट है कि सर मैथ्स, ठीक है आप बोल रहे हैं ले लेंगे पीसीएम, लेकिन मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स से डर लगता है मतलब कि सर इसमें बहुत मेहनत लगता है, हम तो बार बार फेल होते हैं मैथ्स में, तो 11th में तो मैथ्स और खतरनाक हो जाएगा। देखिए यूट्यूब में या अगर आपको मैथ्स अभी तक लग रहा है कि बहुत टफ है मैथ्स, तो खैर उसमें लॉजिकल सब्जेक्ट है, मेहनत तो मांगता है, तो मेहनत वाला सब्जेक्ट तो है ही। लेकिन आप लगता है कि अभी तक मैथ्स का कोई अच्छा टीचर से अभी तक आप मतलब कि ये कॉम्बिनेशन में नहीं आए हैं, तभी आपको मैथ्स टफ लग रहा है। 10th का अगर टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, 10th का मैथ्स और 11th का मैथ्स पलट जाता है, चेंज हो जाता है, और मतलब कि मज़ा आता है पढ़ने में। और पहले तो कंटेंट नहीं था यार, आजकल तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है मैथ्स पढ़ने के लिए, थोड़ा सा भी, तो आप आराम से मैथ्स पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और मैथ्स 11th का बहुत अच्छा है, मतलब ईजी है और बहुत ही काम का है, मतलब क्या बोले मतलब अब उसके बारे। तो खैर आप ये, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल हम आपको यहाँ पर सजेस्ट करेंगे यूट्यूब से पढ़िए। और आप अब ये बहाना मत मेरे सर किससे पढ़ना है, कौन है वो, आप खुद खोजिए कौन आपको बेस्ट लगता है। मेरे हिसाब से हम तो तारीफ करेंगे, बहुत एक से एक टीचर है यूट्यूब में मैथ्स पढ़ाने के लिए, 11-12 का एक से एक टीचर, तो उसके बारे में बात तो समझ गए ना, ये सॉल्यूशन आपका हम बता दिए। और आपका जो ये सब चैप्टर होता था ना, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आप ये चैप्टर पढ़े होंगे सिमिलैरिटी, तो ये सिमिलैरिटी वाला चैप्टर हट गया, नो सिमिलैरिटी। मैथ्स में कोई भी 11th क्लास में मैथ्स में कोई सिमिलैरिटी कुछ भी रटने वाला नहीं, सारा लॉजिकल है, बस आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना है और एकदम दमदार, एकदम धमाकेदार कीजिएगा, एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं मैथ्स के लिए, है ना, बिल्कुल जा सकते हैं, पीसीएम के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कंफ्यूज्ड है तो हम आपको ये बोल रहे हैं, बाकी आपका डिसीजन खुद का। और हम आपको बता दे रहे हैं अगर आप पीसीएम लेंगे तो आपके पास सारा ऑप्शन होगा, मतलब देखिए आप समझिए क्लियर, एक बात समझिए एकदम, एक बात क्लियर समझिए, आप जैसे ही 12th पास करेंगे तो 12th के बाद आपके पास आपका हाथ में रिपोर्ट कार्ड होगा। एक्चुअली आपको पता है, एक्चुअली 10th के बाद ये नहीं होता है कि आप मतलब कि आपका लाइफ कैसा होने वाला है। एक्चुअली 12th अगर आप पीसीएम लेके चल रहे हैं ना तो आप सिक्योर्ड है, ठीक ठाक चल रहा है। 12th के बाद एक्चुअली डिसाइड होता है कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, 12th के बाद, 10th के बाद डिसाइड नहीं होता है। 10th के बाद तो बस आपको सब्जेक्ट चुनना रहता है। हाँ लेकिन जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका मतलब ऑप्शंस, देखिए अगर आप ये ले लेंगे ना तो आप बस डॉक्टर वाला ऑप्शन रखिएगा, बाकी सारा ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है, हमको पता है ये चीज़, ये बात पता है, बहुत लोग कमेंट भी करेगा कि सर इसमें तो बहुत सारा ऑप्शन है, पीसी में खाली डॉक्टर है थोड़ी है सर, बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन हाँ वो सब ऑप्शन प्रोफेशनल नहीं है, मजेदार नहीं है, जोरदार नहीं है। इसमें एक पीसीएम पीसीबी लीजिएगा तो आप बायोलॉजी का टीचर भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेकार है, ये बायोलॉजी का टीचर भी बन सकते हैं, केमिस्ट्री का भी बन सकते हैं, फिजिक्स नहीं होगा आपसे, फिजिक्स का नहीं बन पाएगा वो, आप फिर एलिजिबल नहीं हुए फिर फिजिक्स लेने के लिए आगे चल के। और बाकी सब तो रहेगा ही। बहुत लोग कमेंट भी करेगा कि नहीं सर ये तो अच्छा है सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप जा सकते हैं अगर आपको इसमें ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है तो तब हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे, ये सजेस्ट करेंगे पीसीएम। हाँ अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको ये चैप्टर आप पढ़े होंगे ट्रायंगल्स, तो ये ट्रायंगल्स चैप्टर भी नहीं रहेगा भाई, हट जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चैप्टर्स हट जाएगा। तो 11th का मैथ्स अच्छा है यार, और यूट्यूब पर सारा चीज़ अवेलेबल है, तो उसका तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसमें आप फेल भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक इंजीनियर हमको बोला था जब हम बताए थे उसको 11th में कि 11th में हम पीसीबी लेना चाहते हैं, तो वो बोला कि क्यों लेना चाहते हो, तो हम बोले कि भाई हमको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम बायो के लिए जा रहे हैं। तो वो बोला कि भाई देख 11th में मैथ्स में 2 बार फेल भी हो जाओ उसके बाद भी मैथ्स लेके पढ़ रहे, इतना खतरनाक वो बोली था। हम तो लगा कि क्या बकवास कर रहा है, बट हम बाद में सोचे बहुत ध्यान से, तब समझ में आ गया कि नहीं यार हमको तो खैर मेरा तो खैर वो था, मेरा कुछ और बात था, है ना। आपको अब सोचिए हम अपना पॉइंट आपको बता दिए कि मेरा क्या पॉइंट था। तो मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग को तो यही कन्फ्यूजन होगा सर इसमें से ले क्या। हाँ तो अगर आपको ये अंदर से आता है कि नहीं डॉक्टर बनना है हमको, मतलब डॉक्टर बनना ही बनना है, तब तो आप इसी के लिए जाइए, तब तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर बाय द वे नहीं है तो आपको ये भाई माफ़ कर दे भाई, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना। पीसीबीएम 19% लोग इसके मतलब 19% ऑफ द स्टूडेंट्स 19% ऑफ द स्टूडेंट ये पीसीबीएम के लिए जाता है, और हम इसके बारे में कुछ नहीं कमेंट करना चाहिए पीसीबीएम में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम नहीं। बहुत लोग सोचते हैं नीट जेई हम दोनों दे देंगे हम तो महान हो जाएंगे भाई, तो इसके बारे में हम नहीं बात करने वाले। ये बहुत ही मतलब एक कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है पीसीबीएम, ये क्या होता है भाई, आप या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, इसमें क्यों जाना, समझ गए ना। चलिए और भी बहुत सब क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते जल्दी जल्दी। हाँ एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको ये बता देंगे भाई कि आपको एक क्लियर कट मतलब मालूम चल जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए।
PCBM PC, हाँ उसमें कन्फ्यूज़न आपको क्लियर कर दिया। और आपको क्या बनना है पहले इसके बारे में सोचिए। देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, व्हाट यू, पहले ये तो देख लीजिए, पहले ये वाला क्लियर कर दिया, व्हाट यू वांट टू बिकम, अभी से सोचना ही पड़ेगा थोड़ा सा। व्हाट यू वांट टू बी, आप अपने आप को क्या सोचते हैं? डॉक्टर सोचते हैं, इंजीनियर सोचते हैं, क्या सोचते हैं, है ना? या फिर क्या सोचते हैं? डाकू सोचते हैं, नेता सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उसको देखिए थोड़ा सा, उस हिसाब से भी लिखिए। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि अब बहुत लोग पूछता है कि सर ये PCM बेस्ट क्या है, तो हम आपको छोटा सा एक बात बताते हैं। जैसे अगर आप PCM के लिए देखें, तो अगर आप PCM जाते हैं तो आप JEE का एग्ज़ाम दीजिएगा, है ना, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए जो होता है ना, पहले इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे AIEEE, यानी कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियर्स, ऐसे पहले होता था, ये AIEEE होता था, ठीक है, ऐसे करके। और अगर आप PCB लेते हैं तो आप किसके लिए जाइएगा? आप किसके लिए जाइएगा? नीट के लिए। दोनों में से देखिए कोई बुरा ऐसा नहीं है कि यार ये अच्छा है ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। नीट का एग्जाम देके आप डॉक्टर के लिए जाइएगा। मालूम है ना ये JEE नीट क्या होता है? JEE का एग्जाम देकर के आप इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं, और ये इंजीनियरिंग कितना साल का हो? 4 साल, मतलब आपको 4 साल में आपका नौकरी कंफर्म होगा। मतलब 4 साल में नौकरी कंफर्म नहीं होगा, मतलब 4 साल आपको जॉब लगेगा। और अगर आप PCM नीट के थ्रू जाते हैं तो आपको 6 साल, 6 ईयर्स, कम से कम कोई भी कोर्स कीजिएगा तो 6 साल कीजिएगा, उसके बाद ही आप डॉक्टर बन पाइएगा, ठीक है। तो ये इसमें मामला है भाई, इसमें से ऐसा नहीं कि 4 साल, 5 साल, कम से कम 5 ईयर्स हो जाता है। और ये बस एक नंबर है यार, ये सब कुछ नहीं है, ईयर्स कंपैरिजन बस नंबर होता है। लेकिन हाँ, इसमें कम से कम कोई भी कोर्स कीजिएगा PCM के थ्रू तो 6 साल तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, ये बात एकदम कन्फर्म है, ठीक। अब इसमें JEE में क्या है कि आप बस JEE में कुछ फिक्स्ड अटेम्प्ट्स होता है। ये जो JEE होता है इसमें फिक्स्ड अटेम्प्ट्स हो सकता है। फिक्स्ड अटेम्प्ट हो सकता है, क्या होता है? फिक्स्ड अटेम्प्ट होता है। लेकिन आपका जो नीट होता है इसको आप पूरा जिंदगी भर दे सकते हैं ना, होल लाइफ। नीट आप पूरा ज़िंदगी भर दे सकते हैं, कोई अटेम्प्ट का कोई टेंशन ही नहीं। अब ये इसका भी टेंशन नहीं कि सर ये होगा कैसे। बहुत सारा आजकल ऐप्स आ गया है ना, बहुत लोग हैं जो मस्त पढ़ा रहे एकदम ये JEE के लिए, नीट के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं, मेरा भी देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर समझ में आया 4 साल और ये सब क्लियर हुआ ना। तो दोनों में से कंपैरिजन ऐसा नहीं होता है कि PCM वर्सेस PCB, नीट वर्सेस JEE, ये सब बकवास है, ठीक है, ये सब फालतू बात है। आपको जो करना है आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, मतलब कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। उसके बाद मेरा सजेशन क्या है, समझ गया ना, माई पॉइंट है कि अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं, अगर आप कन्फ्यूज, देखिए हम थोड़ा सा जो स्टूडेंट का दिमाग में जो भी डाउट्स होता है उसको यहाँ पर लिखें थोड़ा सा, है ना, उसी हिसाब को हम क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मुंह उठा के हम वीडियो बनाने आ गए बस, ठीक है। तो कन्फ्यूज्ड हैं अगर आप, तो मेरे हिसाब से आपको PCM के लिए जाना चाहिए। और आप फिर आके थैंक यू भी लिखिएगा बाद में, जब आप फाइनली जब 12th पास कर लीजिएगा तो आप थैंक यू, हाँ सर सही बोले थे, ठीक है। तो क्यों, देखिए PCM लेने के बाद ना आपके पास सारा ऑप्शन होगा, तमाम ऑप्शन होगा, बस ये डॉक्टर वाला फील्ड छोड़ के आपके पास सारा ऑप्शन होगा। ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है, उसके बाद फिर फिजिक्स आपको आगे चलना है, BSc करना है, मतलब BSc का मतलब ये होता है कि फिजिक्स आपको सिर्फ पढ़ना है आगे चल के 12th के बाद, केमिस्ट्री पढ़ना है सिर्फ, तो मैथ्स पढ़ना है सिर्फ, तो बहुत ऑप्शन आपके पास होगा। PCM लेने के पास बहुत सारा, मतलब सारा ऑप्शन रहेगा ही आपके पास। फिर आपके पास एक ऑप्शन होगा कि 12th के बाद आप सोचें कि आपको लाइफ में फाइनली आगे क्या करना है। लेकिन अगर आप PCM ले लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ रिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा बंद जैसा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, अगर आपको क्लियर कट है कि डॉक्टर ही बनना है तो भाई तब इसके लिए जाइए। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, नहीं समझ में आ रहा है, और एक आप अच्छे स्टूडेंट है, मतलब अच्छे स्टूडेंट का मतलब ये थोड़ा मेहनत करते हैं पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाई लिखाई के थ्रू कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के थ्रू कुछ बनना चाहते हैं, तब तो आपको कंफर्म PCM के लिए जाना चाहिए। हाँ, बहुत सारा ऑप्शन होगा, बहुत कुछ रहेगा, आप थोड़ा सा अच्छा से आराम से उसमें आप खुद टैकल कर पाइएगा। हम ज़्यादा आपको फील्ड के बारे में नहीं बता रहे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्या क्या स्कोप है उस सब के बारे में भी नहीं बता रहे। हाँ, और एक अच्छा ऑप्शन है कि यार आप कुछ भी सब्जेक्ट लीजिए, टीचर तो पक्का बन ही सकते हैं, कोई भी कोई भी सब्जेक्ट लीजिए। इसमें देखिए आप जैसे PCB भी लीजिएगा तो ऐसा थोड़ी बर्बाद, टीचर आप बायो का कम से कम बन ही सकते हैं, बायो का अच्छा टीचर बन सकते हैं ना, ये एक ऑप्शन है अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, ये हम बता दिए आपको कि अगर बात किया जाए कि सर ये अच्छा है या ये अच्छा है, तो उस केस में तो बोथ आर बेस्ट, है ना, बोथ आर बेस्ट, दोनों ही अच्छा है भाई। आप देख लीजिए कि आपको क्या बनना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ये सब PCM PCB कंपैरिजन, आपका इंटरेस्ट क्या है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे पहले ये बोथ आर बेस्ट का मतलब ये है कि आप अपना इंटरेस्ट खोजिए, किस में आपको इंटरेस्ट है। दोनों ही अपने अपने जगह में बहुत, दोनों का मेरिट्स है। दोनों में अपना अपना बहुत सारा डिमेरिट है, मतलब मेरिट और डिमेरिट दोनों है, ठीक है। और अब माई पॉइंट क्या है कि अगर आप कंफ्यूज है तो PCM आपको लेना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और आपको खुद व्हाट यू वांट टू डू, आपको ये सोचना होगा आपको क्या करना है भाई। इंटरेस्ट देखिए, ये दोनों पॉइंट सेम हो गया, लगभग दोनों पॉइंट सिमिलर हो गया, दोनों पॉइंट सिमिलर हो गया, क्योंकि आपको वही चीज़ देखिए, दोनों पॉइंट वही बता रहा है कि ये क्या बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट नहीं, मतलब कि ये वाला पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 यही बता रहा है कि आपको क्या बनना है, आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ये सब फालतू बात है, फालतू बात नहीं, मतलब ये सब तो खैर है ही, ये सब तो खैर है ही, हम भी सजेस्ट करने के लिए है ही आपको, लेकिन आपको क्या बनना है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट यार,
ठीक है, वही बात देखिए, हमको क्या बनना था, हमको मालूम था कि भाई हमको ये फिजिक्स में जाना है ना, हमको ये बात मालूम था भाई कि हमको फिजिक्स में जाना है, ठीक है, हमको ये बात मालूम था कि हमको फिजिक्स में जाना, हमको फिजिक्स का टीचर बनना है ना, हमको ये चीज़ क्लियर था। तो हम क्या किए भाई, हम गए किसके लिए, हम किस पे गए, हम चल गए हैं इसके लिए, पीसीएम के लिए। ऐसा हमको ऐसा कोई क्लियर बताया नहीं गया था, ऐसा हमको कोई क्लियरिटी नहीं बताया गया था कि अगर आप मतलब कि अगर हम पीसीबी ले लेते हैं तो हम मतलब कि भाई पीसीबी ले लेंगे तो हम फिजिक्स का टीचर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, हम ऐसा मतलब पीसीएम ले लिए थे, बाद में हमको ये बात मालूम चला कि अगर मेरा पीसीबी रहता है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो हम आगे चल के फिजिक्स नहीं ले सकते थे। अगर हम फिजिक्स नहीं लेते तो आज आपके सामने खड़ा होकर हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे। तो समझ में आ रहा है कि यार नहीं है, समझ में आ रहा है। अरे भाई हम बस क्लियर कट बोल रहे हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका इंटरेस्ट देखिए और उसके बाद फिर तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ समझ आया इससे या ना आया, है ना। आया होगा मैक्सिमम, कुछ तो क्लियरिटी मिला होगा यार। ओके गाइस, और अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।